नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हम हल्द्वानी। हमारे साथ आज के मेहमान हैं पूर्व राज्य मंत्री खजान चंद गुड्डू जी। और खजान चंद गुड्डू जी के बारे में ये बता दूं कि जब उत्तराखंड का गठन हुआ था और कांग्रेस की पहली सरकार जब 2002 में बनी थी, तो उसमें खजान चंद गुड्डू जी राज्य मंत्री बनाए गए थे। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के उपाध्यक्ष थे। तब मुख्यमंत्री एनडी तिवारी पहले मुख्यमंत्री थे हमारे उत्तरांचल के, जब पहला चुनाव हुआ था। तो आज के मेहमान हमारे साथ श्री खजान चंद गुड्डू जी है। इनसे हम 2024 की सीधी बात करेंगे। आज कुछ मुद्दों पे बात ना करके सीधी 2024 की बात करेंगे और आज बहुत सारी इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले खजान चंद गुड्डू जी, पब्लिक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खजान चंद जी, पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि जो 2024 में चुनाव होने जा रहा है पूरे देश के अंदर, इसको आप किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, 2024 का जो चुनाव है, मैं समझता हूँ कि इस समय बहुत ईमानदारी और सच्चाई और महंगाई और ये भ्रष्टाचार को लेके जनता में काफ़ी आगजन है। तो इसलिए जनता को लगता है कि वास्तव में एक अच्छी और ईमानदार सच्ची सरकार आनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बार परिवर्तन होगा और बढ़िया तरीके से सरकार आएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है और जिस तरीके से आज देश में एक माहौल बना और लोगों ने देखा और लोग जो अपोजिशन कहती थी 70 साल में क्या किया, तो आज जनता को पता लग गया कि 70 साल में कांग्रेस ने कितना अच्छा कार्य किया, कितना कम देश को जोड़ा। और भाजपा सरकार ने देश में बेचने का काम किया और जो जुड़ी हुई चीज़ जो कांग्रेस की थी उसको आज 70 साल में भाजपा बेच रही है। तो आज हिंदू मुस्लिम के अलावा और कई चीज़ें ऐसी भाजपा ने करी हैं जिससे लोगों में एक बड़ा कुछ गलत तरीके का जो विचारधाराएं गई, लोगों में जो गलत तरीके का मैसेज गया, तो उससे आज कांग्रेस को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है कि लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस सरकार अच्छी थी और कांग्रेस सरकार में ही विकास भी हुए थे। और जहाँ जहाँ आज तक हमारी जो कांग्रेस की सरकार, जो 7 राज्यों में जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में सिलेंडर आप देख लीजिए 500 रुपये है। उन राज्यों में महंगाई देख लीजिए, जीएसटी देख लीजिए, बिल्कुल बहुत साधारण। और 3,000 रुपये बेरोजगारों को सुविधाएँ दी जा रही हैं। और कई तरीके से कांग्रेस की जहाँ जहाँ अच्छी सुविधा, फैसिलिटीज़ और विकास कार्य बहुत हो रहे हैं। तो इसलिए लोगों को लग रहा है अभी ज़्यादा दूर न जाके कर्नाटक की सरकार कार्य हो रहे हैं। सिलेंडर से लेके हर चीज़ वहाँ पर सस्ती है। तो इस वजह से हमें लगता है कि सरकार हमारी आएगी और 2024 में कांग्रेस सरकार बनेगी। खजान चंद गुड्डू जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रदेश के प्रधानमंत्री बने, तो बहुत सारे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने भी कहा, राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि पप्पू है, राजनीति की जानकारी नहीं है, कांग्रेस को इन्होंने डुबो दिया है। जब कर्नाटका के अंदर चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने वहां पे जीत हासिल की। उससे पहले उनको जो मार्क्स थे बहुत कम दिए जा रहे थे, ये चर्चा थी कि राहुल गांधी पार्टी को डुबो रहे हैं। लेकिन अब जब सारा दमोदर राहुल गांधी के ऊपर है, सब लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और उनकी तो सदस्यता ही निरस्त कर दी गई है। तो अब आप कांग्रेस को क्या कौन है जो कांग्रेस को पार ले जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी की तो सदस्यता निरस्त हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि वो तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी एक सामाजिक और एक देश के बहुत बड़े लीडर हैं और उनके परिवार में, खानदान में लोगों ने एक समाज सेवा की है, देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए किया है। और उन्हें प्रधानमंत्री बनने से मतलब नहीं है, वो देश के लिए काम कल भी करते थे, आज भी करेंगे। आज भी सदस्यता नहीं है तब भी देश के लिए वो करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि उन्हीं के नेतृत्व में पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी जो काम किया, जो उनकी सदस्यता जो भंग करी गई भाजपा सरकार में, इसका मैसेज पूरे जनता में, पूरे भारत में है कि राहुल गांधी एक अच्छे लीडर हैं। और जो उन पर अरबों खरबों रुपए जो उन पर दुष्प्रचार के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए भाजपा सरकार में मोदी जी ने जितना भी जो पैसा खर्च किया, उनकी छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया, वो भारत जोड़ो यात्रा से सारी जनता में पता लग गया कि राहुल गांधी की अपनी छवि क्या है और राहुल गांधी की एजुकेशन क्या है, राहुल गांधी की योग्यता क्या है, राहुल गांधी ने कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई करी और कितना उसको अनुभव है, कितना जानकार राहुल गांधी है, ये पूरा देश समझ चुका है। और इस देश के समझने की वजह से आज जो है कांग्रेस की सरकार पूरे भारत में आएगी, ये पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ कहा जा रहा है। और क्योंकि जिस हिसाब से अपोजिशन ने इतने आरोप और ये लगाए, वो कहीं पर भी सत्य नहीं हुआ कि
उन्होंने कहा पप्पू है राहुल गांधी, ये भी कहीं पर सत्यापित नहीं हुआ कि पप्पू है। कहीं पर उन्होंने कहा कि राहुल कुछ नहीं जानता है, राहुल विदेशी है, कई चीज़ों की बातें करी। तो इसमें पता लगा कई चीज़ें जो उन पर राहुल गांधी पर आरोप लगाए वो बिल्कुल बेकार पाए गए। तो इसलिए आज पूरी जनता में एक मैसेज है कि राहुल गांधी देश का भला कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे खानदान से है जिसके दादा दादी पिताजी ने अपनी जान देकर देश की रक्षा करी। और देश चुनिंदे जो भारत के बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बिल्कुल घोटालेबाज हैं, मतलब उन्हीं लोगों को चांस दिया गया है। वही लोग जिस तरीके से मान लीजिए पहले बीएसएनएल था, या सारी चीज़ें बेच दी गई, बीएसएनएल सारी एयरपोर्ट वगैरह वगैरह जितने भी हैं सारी चीज़ें बेच दी गई है। फिर भी आज जो जिस तरीके से इन्होंने सारा देश बेच दिया, और आज क्या है कि जैसे बीएसएनएल है, आइडिया है, वोडाफोन है, कई चैनल हैं, तो इन एक ही चैनल ने क्या करा कि सब चैनलों को खरीद दिया और अब उसने अपने रेट बढ़ा दिए। पहले सब में कंपटीशन था, आइडिया अगर 20 पैसे दे रहा है तो बीएसएनएल 10 पैसे, कोई 15 पैसे, कोई 25 पैसे देता। आज सब सारे चैनल एक ने खरीद लिए, सारे मोबाइल नेटवर्क सब एक ने खरीद लिए, बीएसएनएल, आइडिया वाइडिया जितने भी वोडाफोन एयरटेल सब खरीद लिए। तो अब मन मर्जी के वो रेट मांग रहे हैं, सब चीज़ों पर रेट बढ़ गया। इसी तरीके से गैस में देख लीजिए, देश की एजेंसी दी गई रिलायंस कंपनी को, आज वो बेच रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि सिलेंडर 1100-1200 रुपये पहुँचा दिया। तो कुछ ही चुनिंदे जो उद्योगपति हैं वही पैसे वाले बन रहे हैं, वही भारत में अपना नाम कमा रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर, और आम जनता, आम व्यापारी, आम आदमी गरीब का गरीब रह गया। तो इसलिए सब लोगों को आज उम्मीद है कांग्रेस पे, और उम्मीद करते हैं कि 2024 में कांग्रेस आएगी, बढ़िया सरकार की ससुराल। खजानजी, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि 2013 तक तो कांग्रेस की ही सरकार थी केंद्र के अंदर, और 50-60 साल तो उसको भी मौका मिला। देखिए बहुत नहीं, मेरा एक सवाल है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2013 में लोगों ने परेशान होके भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, बेरोजगारी दूर करेगी, महंगाई दूर करेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश में तरक्की होगी। इसी मुहिम के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। अब भारतीय जनता पार्टी से लोग 10 साल में इतने ज़्यादा परेशान हो गए, अब वो वापस कांग्रेस की तरफ क्यों जाएंगे? कि तीसरा विकल्प और भी तो है, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, ऐसा लोगों का मानना है, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि 2013-14 की आपने बात करी। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2013 में 14 तक का आटा 13-14 रुपये किलो था, आज 48 रुपये किलो हो चुका है। इसलिए सरकार वापस आएगी। आज सिलेंडर 400-500 रुपये था, आज 1100-1200 पहुँच गया है। जीएसटी आज कितना कम क्या था और आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। सीमेंट का रेट आपका 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये कुट्टा था, 500-450 रुपये कट्टा हो चुका है। आज सरिया उस समय 1600-1700 रुपये था, 2013 की नेट पे देख लीजिए आप, आज उसका रेट 7-8 हज़ार रुपये क्विंटल हो चुका है। तो इस महंगाई को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए रिपीट कांग्रेस इसलिए करेगी कि वास्तविकता में 13-14 में जब से मोदी की सरकार 14 से आए, 14 से पहले क्या था, 14 के बाद क्या क्या हुआ है, क्या क्या बढ़ोतरियाँ हुई, क्या क्या, लेकिन वो बदनाम ढंग से और जो वो करना चाह रही थी उसमें वो कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आई है विकास पे। खजानचंद गुड्डू जी, एक आपसे सवाल है कि आपने भी विधानसभा चुना 3-4 चुनाव आपने लड़े, सितारगंज से चुनाव लड़ा आपने, गंगोलीहाट 2 बार चुनाव लड़ा आपने, एक सक्रिय नेता रहे, हमेशा युवाओं की पसंद रहे, हमने ग्राउंड रिपोर्ट में देखा है कि आपको बहुत पसंद करते हैं। क्या वजह है कि आप फिर भी एक जिम्मेदारी पब्लिक आपको नहीं दे पाती? गंगोलीहाट में दूसरा चुनाव जो आप हारे हैं, उसकी मेन वजह क्या रही? क्योंकि पहले तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि आप चुनाव जीते, क्योंकि जब आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब भी आप अच्छा खासा वोट लेके आए थे, केवल आप 9-10 हज़ार वोट से हारे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि जब दूसरी बार पार्टी ने आपको मौका दिया और आप अपना चुनाव हार गए? देखिए अफवाहें थी, लोगों को लगा, गरीब जनता थी। तो पहले हम पार्टी में निर्दलीय लड़े थे, तो कुछ कारण रहते हैं कि क्षेत्र भी अलग अलग चुने थे, तो कुछ कारणों से रहे। उसके बाद मोदी लहर, एक लोगों को झूठा आश्वासन दिया गया कि जिसमें हम 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे और हर गरीब को 15 लाख का देंगे, हर व्यक्ति को आटा चावल राशन देंगे, सिलेंडर देंगे, कई तरीके की बातें रखी गई। विपक्ष ने बड़े बड़े सपने लिखाए और कि 2050 दिन के अंदर हम हर गरीब को घर देंगे, कई चीज़ें थी। तो लोगों को लगा कि एक मौका भाजपा को मिलना चाहिए, और मौका एक नहीं दो दिया। देने के बाद आज जब देख रहे हैं तो इस वजह से शायद हम रहे, और क्योंकि उससे आटा चावल राशन महत्वपूर्ण रहा,
और जिसमें इन्होंने गरीबों को लगा कि जब राशन मिल रहा है, आटा मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है तो 15 लाख भी मिलेगा। तो बात अलग है, वो 15 लाख नहीं दे पाए और 15 लाख तो छोड़ो, राशन भी बंद कर दिया, कंट्रोल की चीनी बंद कर दी, कंट्रोल की मिट्टी तेल बंद कर दिया, बच्चों की फीसों में स्कूलों में जो टीचर सब्जेक्ट जो कई चीज़ें बंद कर दी हैं, जो कन्याधन था उसमें कई वो कर दिए कि एक मिनिमम रख दिए कि इतने लोगों को दिया जाएगा, टारगेट कम कर दिया। तो कई चीज़ों से आज जनता को लग रहा है कि यार वास्तविकता में अब भाजपा का टाइम नहीं है, कांग्रेस का ही टाइम है, कांग्रेस ही देश के लिए कुछ कर सकती है। तो इस वजह से जिस तरीके से इन्होंने कहते थे कि चीन को लाल आंख दिखाने वाली बात करते थे, तो वो भी चीन में भी आज आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड की तरफ वो चीन बढ़ रहा है और यहाँ पर भी कई घरों उन्होंने कब्जा, चीन के बॉर्डर, उत्तराखंड के बॉर्डर तक का चीन पहुँच गई है। तो जो मोदी की बकवास थी कि हम लाल आंखें दिखाएंगे, ये करेंगे, हम चीना वो करेंगे, तो उनकी फोटो वायरल वीडियो में दिखता है कि वो वहाँ के चाइना के प्रधानमंत्री से कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे उनसे मिलते जुलते हैं और अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, विदेशों में उनकी क्या पकड़ है, क्या नहीं है। ये आज जनता को, आम जनता को सब दिखने लग गया। जितने मोदी जी ने फेंके थे वो सब उनको आज पता लग रहा है। क्योंकि मैं ज़्यादा दूर ना बात करूं तो मुख्य तौर हल्द्वानी में देख लीजिए, 19 में जब ये चुनाव हुआ था तो मोदी जी ने, तो जब ये अभी चुनाव 17 में, जब 22 में चुनाव हुए थे, तो 22 में मोदी जी जब हल्द्वानी आए थे तो 22 में ही उन्होंने कहा, पहले तो 19 में बोला जब 19 के लोकसभा चुनाव थे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं हल्द्वानी शहर को 2000 करोड़ रुपए दे रहा हूँ और यहाँ पर बिल्कुल ये होगा, सिटी बनेगी, वो बनेगी, यहाँ पर बहुत पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। और 2000 करोड़ तो सुनो, 200 करोड़ रुपये नहीं आए, तो यहाँ पर नगर पालिका को तनख्वाह लेने के लिए भी बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जनता को पता लग रहा है कि मोदी जी खाली बोलते हैं, फेंकते हैं, विकास कार्य नहीं होते। तो इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि कांग्रेस सरकार को ही जनता दोबारा मौका देगी। आपकी उत्तराखंड के अंदर क्या भूमिका रहेगी? आप भी सांसद की रेस में हैं या आप चुनाव लड़वाएंगे? नहीं, मैं चुनाव लड़वाऊंगा। मैं जितना मुझसे सहयोग होगा, पार्टी कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस के लिए कार्य करेंगे और मैं विधानसभा गंगोली हाट से ही चुनाव लड़ूंगा और लोकसभा का मैं इच्छुक बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पुराने सीनियर लीडर हैं, अभी उन्हीं को हम उनके लिए मदद करेंगे, उनके लिए प्रोत्साहन। 2024 की क्या तैयारियां चल रही है उत्तराखंड के अंदर सीटों को लेके? आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं? 2024 के लिए हम लोग लगे हैं और क्षेत्र में हमारे कभी हाथ जोड़ो यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी हमारे और भी तिरंगा यात्रा, कभी उस तरीके से गांव शहर योजना और कई हमारे जो कार्यक्रम हैं गाँव में और भूतों को जोड़ने की ये कार्यक्रम चल रहे हैं और क्षेत्रों में जगह जगह हम लोग गाँव में दौरे करते हैं, कार्यक्रम चलते हैं और पार्टी की बैठकें होती रहती हैं। तो इसलिए अब जो 2024 की ही तैयारी चल रही है। उत्तराखंड से कितने सांसद आएंगे आपके? उत्तराखंड से हमारी 5 हैं, 5 के 5 आएंगे और 5 की 5 सीटें हमारी आएंगी इस बार। वैसे भी परिवर्तन होता था, 5 बार पहले हमारी 5 थी, तो दोबारा में इनको मौका दिया गया। तो जब इन्होंने गुजलेबाजी, जो झूठ वादे किए और काफ़ी लोगों को अपनी तरफ झूठ बोल के आकर्षित किया, तो सच्चाई सामने आ गई। तो गलती से 5 सीटें उधर चली गई थी, लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि 5 के 5 कांग्रेस से वापस। एक आखिरी सवाल है आपसे, आप हमेशा कांग्रेसी रहे, बीच में आपने कई बार बागी होकर पार्टी भी छोड़ दी थी, फिर आप वापसी कांग्रेस के अंदर होगी। अब आपकी आस्था कांग्रेस के प्रति ही रहेगी या फिर कभी आप पब्लिक के लिए? अब अपना आस्था कांग्रेस के साथ और जनता के साथ रहेगी और मैं वैसे ही कांग्रेस में रहा, कांग्रेस में ही था। कुछ कारणवश दिक्कतें हुई थी, लेकिन अब लगता है कि वास्तव में समझ आ गई है कि पार्टी कांग्रेस अच्छा कार्य करती है और वास्तव में समाज के लिए करती है और जनता के लिए करती है और देश के लिए करती है। तो इसलिए हम देश के साथ और कांग्रेस के साथ। जैसा कि आपने हमें सुना जो अभी आप सुन रहे थे, खजानचंद गुड्डू जी पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस में एक सक्रिय नेता तो हैं ही, लेकिन युवाओं में एक जबरदस्त क्रेज है। युवा बहुत अच्छा मानते हैं और युवाओं के लिए हमेशा लगे रहते हैं, छोटी मोटी परेशानियों के साथ उनके साथ खड़े रहते हैं। भले ही वो दौर एनडी तिवारी जी का हो या आज का दौर हो, युवा हमेशा उनसे उम्मीद करते हैं, तो उनकी उम्मीदों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो उनका यही कहना है कि कांग्रेस के प्रति मेरी आस्था है और हमेशा रहेगी और कांग्रेस में ही रहूंगा और पूरी निष्ठा से मैं चुनाव लड़ाऊंगा। उनको उम्मीद है कि 2024 में जो 5 सांसद हमारे यहाँ से जीत के जाएंगे, ऐसा विश्वास है खजानचंद गुड्डू जी का। आगे भी हम पल पल की अपडेट और भी बहुत सारे हमारे राजनीतिक नेता हैं
जो जिनका ओपिनियन हम आपको दिखाएंगे। 2024 की जो तैयारी है पब्लिक लाइव पे हर व्यक्ति की, हर नेता की, हर जनमानस की अपडेट आप लोग दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए आप पब्लिक लाइव। अगली बार फिर एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी, फिर आपसे मिलेंगे। देखते रहिए तब तक पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन हरविंदर के साथ हल्द्वानी।